पुस्तक का नाम मानसिक संतुलन बनाए रखें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 1। मस्तिष्क मानवीय सत्ता का ध्रुव केंद्र है। उसकी शक्ति असीम है। इस शक्ति का सही उपयोग कर सकना यदि संभव हो सके तो मनुष्य अपनी अभिष्ट प्रगति के पथ पर बढ़ता ही चला जाता है। मस्तिष्क के क्रियाकलाप इतने चमत्कारी हैं कि इनके सहारे भौतिक रिद्धियों में से बहुत कुछ उपलब्ध हो सकती है। मस्तिष्क जितना शक्तिशाली है उतना ही कोमल भी है। उसकी सुरक्षा और सक्रियता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि अनावश्यक गर्मी से बचाए रखा जाए। उससे ठीक काम लेना हो तो संतुलित परिस्थितियां बनाए रखना आवश्यक है। मस्तिष्क को बाहरी गर्मी, तेज धूप, गर्म पानी, रसायनों से मिलती है, किंतु भीतरी गर्मी उत्पन्न होने के कारण उत्तेजनाएं होती है। उनकी मात्रा जितनी बढ़ेगी उतनी ही मानसिक संरचना को स्थायी रूप से हानि पहुंचेगी। आवेश चढ़ने पर आदमी अर्ध विक्षिप्त जैसी स्थिति में जा पहुंचता है। उसकी कल्पना, निर्णय, हरकतें सब कुछ विचित्र हो जाती है। क्रोध का आवेश जिस पर चढ़ रहा हो उसकी गतिविधियों पर ध्यान पूर्वक दृष्टि डाली जाए तो पता चलेगा कि पागलपन में अब बहुत थोड़ी कमी रह गई है। अधिक क्रोध आने पर मस्तिष्कीय द्रव उबलने लगता है और यदि उसे ठंडा न किया जाए तो मानसिक रोगों से लेकर हत्या, आत्महत्या जैसे क्रूर कार्य कर बैठने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गुस्से से तमतमाया चेहरा राक्षसों जैसा बन जाता है। आंखें, होठ, नाक आदि पर आवेशों के उभार प्रत्यक्ष दिखते हैं। मुंह से अशिष्ट शब्दों का उच्चारण चल पड़ता है। रक्त प्रवाह की तेजी से शरीर जलने लगता है। हाथ पैर कांपते और रोए खड़े होते देखे जाते हैं। रक्तचाप में व्यतिरेक दो प्रकार के होते हैं, एक ऊंचा, दूसरा नीचा। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर में बेचैनी बढ़ने के कारण कष्ट होता है। निम्न रक्तचाप के लक्षण तो भिन्न होते हैं, पर कष्ट उसमें भी उतना ही होता है। क्रोध की उच्च रक्तचाप से और खिन्नता की निम्न रक्तचाप से तुलना की जा सकती है। क्रोध वर्ग में द्वेष, घृणा, आक्रमण, विनाश जैसे क्रूर प्रकृति के विचार एवं कृत्य गिने जा सकते हैं। खिन्नता वर्ग में निराशा, चिंता, शोक, भय, संकोच जैसी निष्क्रियता उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों की गणना होती है। इन्हें ज्वार भाटा के समतुल्य और अस्थिरता, अव्यवस्था उत्पन्न करने वाला कहा जा सकता है। उफनते समुद्र में तैरना कितना कठिन होता है यह तो सभी जानते हैं। शोकग्रस्त, भयभीत, निराश व्यक्ति की मनोदशा उसके अच्छे खासे स्वास्थ्य को देखते ही देखते तोड़ मरोड़ कर रख देती है। चेहरे पर मुर्दनी छा जाती है, सही आवाज तक नहीं निकलती, लगता है शरीर को काट मार गया है, कुछ करते धरते ही नहीं बनता। भूख प्यास गायब हो जाती है, नींद आने में भारी कठिनाई पड़ती है। क्रोध में भी लगभग ऐसा ही होता है। अंतर इतना भर रहता है कि खिन्नता में बर्फ में जमने और गलन जैसी स्थिति होती है तो तेजना में आग से जलने उबलने जैसी। सामान्य स्थिति तो दोनों ही दशाओं में नष्ट होती है और न केवल मस्तिष्क वरन साथ साथ शरीर भी अपनी साधारण गतिविधियां जारी रखने में असमर्थ बन पड़ता है। आवेशों का शरीर पर क्या असर होता है, इसका पर्यवेक्षण करने पर प्रतीत होता है कि सामान्य कार्यक्षमता को उनके कारण भारी आघात पहुंचता है। आँख, कान, नाक, जीभ अपना काम मुश्किल से ही आधा अधूरा कर पाती है। जीभ का स्वाद चला जाता है, पेट की भूख उड़ जाती है, कान कुछ का कुछ सुनते हैं, आंखों के सामने से गुजरने वाली घटनाओं में से बहुत कम की स्मृति रहती है। तापमान बढ़ता है, रोमांच खड़े होते हैं, सांस तेज चलती है, हृदय की धड़कन और रक्त प्रवाह तेजी से बढ़ती है। यह सारे लक्षण मिलकर जीवनी शक्ति का बड़ी मात्रा में विनाश करते हैं। यह तो हुई यदा कदा की बात, पर यदि यह असंतुलन आदत बन जाए, स्वभाव में सम्मिलित हो जाए, तो समझना चाहिए कि व्यक्तित्व की स्थिरता और सुखम संभावना समाप्त हो चली। मानसिक असंतुलन को परिस्थिति जन्य माना जाता है और कहा जाता है
कि अपना क्या कसूर, घटनाक्रम ही ऐसा बन गया कि उत्तेजना या खिन्नता का शिकार बनना पड़ा। तर्क सीधा और सही भी प्रतीत होता है, तो वास्तविकता वैसी नहीं है। एक ही परिस्थिति की भिन्न व्यक्तियों पर भिन्न प्रतिक्रियाएं देखी जाती है। तनिक सी प्रतिकूलता आने पर एक व्यक्ति बेतरह घबराता, उत्तेजित होता देखा गया है, जबकि दूसरा व्यक्ति ठीक वैसी ही अथवा उससे भी अधिक प्रतिकूलता में अपना संतुलन यथावत बनाए रखता है। उसे जीवन क्रम का उतार चढ़ाव मानता है और घबराने की तनिक भी आवश्यकता अनुभव नहीं करता। उसकी प्रतिक्रिया गड़बड़ी को सुधारने के लिए उपाय सोचने और साधन जुटाने में संलग्न होने की होती है। घबराहट उत्पन्न करके असंतुलन को न्योता बुलाना उसे मूर्खतापूर्ण लगता है। सामान्यतः मनोरोग दिखाई नहीं पड़ते, उनकी हानि प्रत्यक्ष नहीं है, ध्यान देने पर समझ में आती है। साधारणतया तो ऐसा लगता है कि मानसिक रोगी ढीठता दिखता है, उच्छृंखलता भर बरतता है। यह प्रतीत ही नहीं होता कि यह किसी विकृति से ग्रसित होने के कारण अपनी भौतिक क्षमता गंवाता और विकृतियों के दलदल में फंसता चला जा रहा है। मानसिक रोगों से मनुष्य समाज का जो अहित होता है, वह शारीरिक बीमारियों से होने वाली हानि की तुलना में किसी भी प्रकार कम भयंकर नहीं है। शरीर के पीड़ित या अपंग रहते संसार के असंख्य व्यक्तियों ने अति महत्वपूर्ण काम करने में सफलताएं पाई है, पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो मानसिक दृष्टि से अपंग होने पर कुछ कहने लायक सफलता प्राप्त कर सका हो। पूर्ण पागलों की संख्या तो संसार में इस अनुपात में बढ़ रही है, जिसे देखते हुए संसार की सभी बीमारियों की दौड़ उनसे पीछे रह गई है। जेल खानों से भी अधिक पागल खानों के लिए स्थान बने, तब उपद्रवी पागलों के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले संकटों से बचा जा सकता है। अधपगले, सनकी, असंतुलित, अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित, अदूरदर्शी लोगों की संख्या तो इतनी बढ़ी चढ़ी है कि मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ही सही मनुष्यों की संख्या देखें तो सामान्य आबादी का एक छोटा ही अंश मिलेगा। शारीरिक दृष्टि से जितने लोग रुग्ण हैं, मानसिक विकृतियों से ग्रसितों की संख्या उससे कम नहीं अधिक ही मिलेगी। यह अधूरे और अस्त व्यस्त मानव समाज की प्रगति एवं सुव्यवस्था में अवरोध ही कहे जा सकते हैं। अपराध भी वस्तुतः एक प्रकार का आवेश है, जिन्हें मनुष्य एक प्रकार से उन्माद ग्रसित स्थिति में करता है। चोर उचक्के अपने कुकृत्यों की हानियां समझते हैं, उन पर पछताते भी हैं। भल मनसाहत के रास्ते पर चलने वाले लोग कितनी उन्नति कर गए और कितने सम्मानित हुए, यह तथ्य वे आंखों से देखते और कानों से सुनते हैं। दूसरे उन्हें समझाते व उनकी बात को समझते भी हैं। कुछ समय उनका विवेक जागृत भी रहता है और भले आदमियों की तरह भी रहते हैं। फिर भी ऐसे उचंग उठती है कि रोके नहीं रुकती, यहाँ तक कि व्यक्ति छोड़े हुए कार्य को करने के लिए एक प्रकार से विवश हो जाता है और फिर उसे कर ही गुजरता है। मनः रोग शास्त्र की दृष्टि से व्यक्ति की यह असहाय स्थिति ठीक वैसी है जैसी ज्वर या सिर दर्द से आक्रांत मनुष्य की। मानसिक दृष्टि से संतुलन और सामंजस्य ही स्वस्थता का चिन्ह है। मस्तिष्क के भीतर अगणित घटक हैं और वे एक दूसरे के साथ सुसंबद्ध रहकर भी संयुक्त सहयोग से उत्पन्न क्षमता द्वारा अपने हिस्से के कार्य ठीक तरह से पूर्ण कर पाते हैं। यदि उनकी सुसंबद्धता कहीं लड़खड़ाती है और तालमेल बिगड़ता है, तो फिर चित्र विचित्र प्रकार के छोटे बड़े मानसिक रोग आरंभ हो जाते हैं। संतुलन के 4 पक्ष हैं। पहला अलर्टनेस, सतर्कता या सजगता। दूसरा थॉट, विचार प्रवाह, कल्पना। तीसरा है बिहेवियर, व्यवहार और अभ्यास। और चौथा है मूड, रुझान एवं उत्साह। इनमें से किसका संतुलन किसके सम्मिश्रण क्षेत्र में कितनी मात्रा में गड़बड़ाता है, इसी आधार पर मनोरोगी के अनेक स्वरूप बनते हैं और लक्षण प्रतीत होते हैं। सतर्कता के अभाव में मनुष्य यह निर्णय नहीं कर पाता कि लोग उसकी क्रिया के बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इस कार्य का परिणाम उसके लिए क्या होगा। अपनी मर्जी ही उसके लिए उसे सब कुछ लगती है। लोगों की प्रतिक्रिया एवं क्रिया के परिणाम उसे सूझते ही नहीं। कल्पना की दौड़ दूर तक नहीं जाती। वर्तमान समय और अपना मन इन दोनों में ही उलझकर रह जाता है।
फलतः ऐसे कृत्य करता है जो उपहासास्पद भी होते हैं, बेतुके और हानिकारक भी। इनके करने से आर्थिक हानि भले ही ना हो, पर दूसरे उसके अटपटेपन को देखकर उसे मंदमती या बाल बुद्धि मान लेते हैं और उसके द्वारा किसी उत्तरदायित्व के निभाए जाने की आशा छोड़ देते हैं। उन्हें कुछ उल्लू बनाने में, चिढ़ाने में रस लेकर अपना और दूसरों का मनोरंजन कुछ करते रहते हैं। विचार प्रवाह में गड़बड़ी पड़ जाने से कल्पनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं। साधनों और परिस्थितियों का ज्ञान न रहने से वे अपनी हर कल्पना को सरलता पूर्वक संभव हो सकने योग्य माने बैठे रहते हैं। यह भी अनुमान नहीं लगा पाते कि इन कल्पनाओं को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा और क्या वे साधन जुटाने होंगे। कल्पना और सफलता के बीच में वे किसी अंतर अवरोध का अनुमान नहीं लगा पाते। फलतः परिलोक में विचरण करने वाले बालकों जैसी उनकी मनस्थिति रहती है। बहुचर्चित शेख चिल्ली संभवतः इसी प्रकार के मनोरोगों से ग्रसित रहे होंगे। ऐसे लोग उल्टा सोचने में तो सामान्य दैनिक कृत्यों तक के लिए अपने को असमर्थ पाते हैं और दूसरों की सहायता बिना कुछ भी करने की हिम्मत गंवा देते हैं। व्यवहार एवं अनुमान तंत्र में गड़बड़ी होने से मनुष्य के लिए यह अनुमान लगाना कठिन पड़ता है कि दूसरे लोगों का व्यवहार उनके साथ कैसा और किस उद्देश्य से प्रेरित हुआ है। शत्रुओं को मित्रवत मानने का पागलपन भी कई बार पाया जाता है। अमुक व्यक्ति अपने शत्रु बने हुए हैं, जादू टोना कर रहे हैं, मारने, जहर देने, मिटा देने जैसे षड्यंत्र रचे हुए हैं जैसी मान्यता बना लेते हैं और निरंतर भयभीत रहते हैं। कितनों को ही दुर्घटना, मृत्यु, आक्रमण, हानि, विछोह, जेल आदि का भय सताता रहता है। ऐसे लोग यह भी निर्णय नहीं कर पाते कि किस कठिनाई का निराकरण किस प्रकार होना चाहिए। इस प्रकार अपने को कई बार कोई सिद्ध पुरुष, नेता, विद्वान, राजा आदि मान बैठते हैं। पुस्तक का नाम मानसिक संतुलन बनाए रखें। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 2। मूड गड़बड़ाने से व्यक्ति नशेबाजों की स्थिति में चला जाता है। कभी तो वह पूरे उत्साह में, प्रसन्नता में अनावश्यक रूप से हंसते, जोश दिखाते, बड़ी बड़ी आशाएं प्रकट करते हैं और कभी चिंताओं, निराशाओं में इस कदर डूब जाते हैं मानो आसमान इन्हीं के ऊपर टूट पड़ा या टूटने वाला है। कईयों को कोई भयंकर रोग शरीर में प्रवेश कर चुकने या निकट भविष्य में होने की आशंका बन जाती है। आवेशों और उत्तेजनाओं का मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कई बार न करने लायक कल्पनाएं करने और साधनों के अभाव में उनकी पूर्ति न होने के कारण असफल रहने पर कई लोग बौखला जाते हैं और उस उत्तेजना की गर्मी से मस्तिष्क की कोमलता को जला देते हैं। अनैतिक विचार अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतः ही घातक होते हैं। टीकाकारों ने जिस क्रोध को आवश्यक बताया है उसके संबंध में यह भी लिखा है कि वह विवेकपूर्ण होना चाहिए। यदि क्रोध को पूरी तरह त्याग दिया जाए तो अनीति, अन्याय का विरोध, दुष्ट तत्वों का दमन और असुरता का प्रतिकार किस प्रकार संभव होगा। मनीषियों ने अनीति, अन्याय, दुष्टता और असुरता का प्रतिरोध करने के लिए सात्विक क्रोध की आवश्यकता बताई है। जिस विवेकहीन क्रोध की यहाँ चर्चा की जा रही है वह निश्चित ही अमंगलकारी और हानिप्रद है। कवि बाणभट्ट ने इस मनोविकार के संबंध में कहा है, अति क्रोधी मनुष्य आंख वाला होते हुए भी अंधा होता है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, क्रोध प्राणों को लेने वाला शत्रु है और सर्वनाश की ओर ले जाने वाली राह है। क्रोध आते ही शरीर में मांसपेशियां खिंचने लगती हैं। हाथ और पैर की मांसपेशियों में तो विशेष रूप से खिंचाव आता है, क्योंकि लड़ाई की स्थिति में इन्हीं अंगों को सबसे ज्यादा जोखिम उठाना पड़ता है। चेहरे पर भी खिंचाव आने लगता है। मांसपेशियों के खिंचाव का परिणाम पूरे शरीर पर पड़ता है और हाथ, पैर तथा चेहरे के अतिरिक्त अन्य अंग भी खिंचने, सिकुड़ने लगते हैं। इसके अतिरिक्त क्रोध की अवस्था से श्वसन संस्थान भी बहुत प्रभावित होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सब इस कारण होता है कि क्रोध की अवस्था में शरीर की ऊर्जा का तेजी से क्षरण होने लगता है। इस क्षरित ऊर्जा की पूर्ति के लिए श्वसन क्रिया तीव्र हो जाती है। फेफड़े पहले की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होने लगते हैं
और सांस की गति बढ़ जाती है। सर्व विनाशकारी क्रोध पर कैसे नियंत्रण किया जाए? बहुधा देखा गया है कि क्रोध न करने का संकल्प लेने के बावजूद भी कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जब सारे संकल्पों विकल्पों को तोड़कर क्रोध का आवेश उमड़ पड़ता है। शांत मन स्थिति में ही यह अनुभव होता है कि क्रोध आया था। क्रोधी व्यक्ति जब किसी पर क्रुद्ध होकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता तो अपने पर क्रोध करने लगता है, अपने को दंड देने और अपनी हानि करने लगता है। क्रोध मनुष्य को पागल की स्थिति में पहुंचा देता है। बुद्धिमान और मनीषी व्यक्ति क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध का आक्रमण अपने ऊपर नहीं होने देते। वे विवेक का सहारा लेकर उस अनिष्ट कर आवेग पर नियंत्रण कर लेते हैं और इस प्रकार हानि से बच जाते हैं। जीवन में प्रायः रोज ही इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, जिनमें से कुछ के कारण प्रफुल्लता और आहत फूट पड़ने लगता है तथा कुछ को देखकर क्षोभ होने लगता है। जो घटनाएं स्वयं से संबंध रखती है, उनमें से कई घटनाओं के कारण खेद, क्षोभ, क्रोध, उत्तेजना, दुख, विषाद और रोष जैसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं। इन भावनाओं को, जिनके कारण शरीर तंत्र उत्तेजित हो उठता है, संवेग कहते हैं और इनकी प्रतिक्रिया का केंद्र मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क चूंकि सारे शरीर का नियंत्रण करता और संचालक है, अतः वहां से होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव भी निश्चित रूप से शरीर पर पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों के लिए यह सदा ही अनुसंधान का विषय रहा है। क्रोध, घृणा, कुंठा अथवा निराशा के रूप में मानसिक तनाव या दबाव के कारण न केवल भोजन देर में पचता है, वरन उससे पेट की अन्य गड़बड़ियां भी उत्पन्न हो सकती है। यहाँ तक कि अल्सर भी हो सकता है और शरीर में वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। शरीर संस्थान पर मनोविकारों के ऐसे कितने दुष्प्रभाव पड़ते हैं। उन सभी मनोविकारों में क्रोध सर्वाधिक विषैला तथा तुरंत प्रभाव डालने वाला मनोविकार है। जब संवेग तीव्र होता है तो अंतःस्त्राव कम होने लगता है और पाचन की क्रिया में गड़बड़ी होने लगती है। जब संवेग ठीक रहते हैं तो पाचन क्रिया भी ठीक ठाक चलने लगती है। अंतःस्त्राव किस परिमाण में होता है, यह संवेगों के स्वभाव पर निर्भर करता है। भय का संवेग तीव्र होने पर इसका प्रभाव कम में होता है और क्रोध का संवेग तीव्र होने पर अधिक। क्रोध के कारण उत्पन्न होने वाली विषाक्त शर्करा पाचन शक्ति के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक। यह रक्त को विकृत कर शरीर में पीलापन, नसों में तनाव, कटिशूल आदि पैदा करती है। क्रोधाभिभूत माँ का दूध पीने से बच्चे के पेट में मरोड़ होने लगती है और हमेशा चिड़चिड़ी रहने वाली माँ का दूध कभी कभी तो इतना विषाक्त हो जाता है कि बच्चे को जीर्ण रोग तक हो जाता है। क्रोध से शारीरिक शक्ति का ह्रास होता है तो मानसिक शक्ति भी क्षरित होती है। क्रोध के रहने से मनुष्य की जितनी शक्ति नष्ट होती है, उससे वह साधारण अवस्था में 9 घंटे तक कड़ी मेहनत कर सकता है। शक्ति का नाश करने के साथ क्रोध शरीर और चेहरे पर अपना प्रभाव छोड़कर उसके स्वास्थ्य तथा सौंदर्य को भी नष्ट कर देता है। अतः क्रोध से बचना हमारे ही हित में है। सामाजिक जीवन में वैसे तो क्रोध की जरूरत भी पड़ती है। दुष्टता जिनमें गहराई तक बैठ गई है, उनसे दया, विवेक आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगता है। तब तक वे अत्यधिक अनर्थ कर चुके होते हैं। जब व्यक्ति के द्वारा हृदय को पीड़ा पहुंचाने का क्रम सहा नहीं जा सकता, अतः उस पर क्रोध करना आवश्यक हो जाता है। उस क्रोध का जन्म उद्वेग, उत्तेजना से नहीं, विवेक विचार से होता है। जन सामान्य में क्रोध में प्रतिकार और प्रताड़ना ही उग्रत होती है। यह क्रोध उत्तेजना और आवेश के रूप में ही उत्पन्न होता है। इससे सत्य असत्य की विवेक शक्ति दब जाती है और लड़ाई, झगड़ा, कटुता, मार पीट के रूप में ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। क्रोध का मन के दूसरे विकारों से घनिष्ठ संबंध है। अस्थिरता, कुंठा, उद्वेग, अहंकार, असहिष्णुता आदि उसके सहचर हैं। क्रोध की बाह्य अभिव्यक्ति दबाकर मन ही मन लंबे समय तक सुलगते रहना ही बैर है। यह बैर क्रोध से भी भयंकर हानियां उत्पन्न करता है। क्रोध सदैव जल्दीबाजी का परिणाम होता है। जब कोई गलत कार्य होता दिखे या कोई हानि हो जाए तो उसके कारण का निश्चय करने में जल्दीबाजी न करें। स्मरण करें कि पहले विचार क्रम में बहुधा कारण खोजने में चूक हो जाती है। अतः अनुचित या हानिप्रद कार्य के घटना स्थल से इधर उधर हट जाएं।
किसी सुरम्य स्थान उद्यान में टहलें, किसी प्रियजन के पास पहुंच जाएं, उससे स्नेहपूर्ण बातें करें। कुछ न हो सके तो एक गिलास ठंडा पानी पिए और क्रोध को शांत करें। इस आवेग को भड़कने देने में घाटा ही घाटा है, शमित करने में लाभ ही लाभ है। क्रोध आए तो किसी भी प्रकार के शारीरिक श्रम में लग जाओ। किसी काम का विपरीत परिणाम निकले तो स्वाध्याय या मनोरंजन में लग जाओ तथा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम को अनिवार्य समझो। क्रोध के समान ही चिंता, दुख, व्यथा और अन्य अनन्य संवेगों का नियंत्रण करना भी सीखना चाहिए। जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाने वाले व्यक्ति ही मानसिक संवेदों को तटस्थ या संतुलित भाव से ग्रहण कर सकते हैं। फिर भी किन्हीं अवसरों पर जब अनियंत्रित संवेग उत्पन्न होने लगे तो वैसी स्थिति में शरीर पर होने वाली प्रतिक्रियाओं को जबरदस्ती दबाना नहीं चाहिए। उत्तेजना निवारण का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि किसी भी माध्यम से उसे मन संस्थान से निष्कासित कर दिया जाए। सोचने या काम करने में मस्तिष्कीय शक्ति का सीमित संतुलन एवं व्यवस्थित व्यय होता है, किंतु मानसिक उत्तेजनाओं की स्थिति में शक्ति व्यय का अनुपात अत्यधिक बढ़ जाता है। घबराहट, चिंता, भय, शोक, उदासी जैसी मन स्थिति होने पर गिरावट स्तर की खिन्नता होती है और क्रोध, आवेश, कामुकता, आतुरता जैसे प्रसंगों में उत्तेजित प्रतिक्रिया उभरती है। दोनों ही परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बिगड़ता है। ज्वार हो या भाटा, दोनों ही परिस्थितियों में समुद्र में समान उथल पुथल होती है। खिन्नता एवं प्रसन्नता की अति से जो आवेश मन क्षेत्र में उत्पन्न होता है, उसके कारण सही चिंतन कर सकना और निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता। थका हुआ आदमी असफलताओं की निराशाजनक बातें सोचता है और नशे में धुत व्यक्ति दूर की हाँकता है। शरीर और मन का अन्योन्याश्रित संबंध है। मन प्रसन्न हो तो शरीर में सक्रियता रहेगी और यदि खिन्नता छाई रहे तो क्रियाशीलता में ही कमी नहीं आएगी, वरन उसके साथ साथ अस्त व्यस्त जुड़े जाने से जो थोड़ा बहुत काम किया गया है वह भी गलत सलत हो जाएगा और नुकसान न करने से भी अधिक महंगा पड़ेगा। मनस्थिति का नाम ही मूड है। मूड अनुकूल हो तो आदमी काम पर सवार रहेगा, यदि वह प्रतिकूल हो तो काम आदमी पर सवार रहेगा। मन कुछ काम तो अपने आप कर लेता है, कुछ इंद्रियों की सहायता से करने पड़ते हैं। चिंतन, मनन, ध्यान, कल्पना, योजना, निष्कर्ष, निश्चय आदि क्रियाएं वह अपने आप कर लेता है। चलना, फिरना, खाना, पीना, देखना, सुनना, बोलना जैसे कार्य उसे इंद्रियों की सहायता से करवाने पड़ते हैं। मन की गुलामी बुरे किस्म की पराधीनता है। गुलाम सोने, खाने जैसे समय का अवकाश प्राप्त कर लेता है, पर मन के गुलाम को दिन रात में कभी भी चैन नहीं। स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी कर सकना तो दूर, सोच भी नहीं सकता। मोक्ष का, पतन का, उत्थान का आधारभूत कारण मन है। परिस्थितियों को बहुधा श्रेय या दोष दिया जाता है, पर वह लांछन मात्र है। यदि परिस्थितियां कारण रही होती तो उन परिस्थितियों में रहने वाले सभी न सही अधिकांश को तो एक जैसा मार्ग अपनाना चाहिए था, पर वैसा होता कहाँ है। अच्छी से अच्छी परिस्थितियों के लोग समस्त सुविधा साधन होते हुए भी बुरे से बुरे कर्म करते हैं, और इसके विपरीत भारी विपत्ति में फंसे हुए लोग और घोर अभावग्रस्त स्थितियों में भी रहते हुए कितने ही नैतिकता और सदाशयता बनाए रखते हैं। केवल मनुष्य ही रोता हुआ पैदा होता है, शिकायत करता हुआ जीता है और मरता है। अन्य प्राणियों के जीवन में न तो कोई परेशानी है न समस्या है, पर मनुष्य विचारशील और भाव प्रवण होने के कारण छोटी छोटी घटनाओं से प्रभावित होता है और अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। ये प्रतिक्रियाएं अनुकूल कम और प्रतिकूल ज्यादा होती हैं। कोई भौतिक सुख सुविधाओं से परेशान है तो कोई मानसिक शांति न मिलने से। आज के समय में तो ये समस्याएं और भी अधिक जटिल हो गई हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ और भी नई नई समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। आज की मशीनी सभ्यता ने मनुष्य के लिए जो नई समस्याएं उत्पन्न कर दी है, उनमें से प्रमुख है मानसिक तनाव। अपने आप को व्यस्त रखना भी अनेक प्रकार की समस्याओं के साथ मानसिक तनाव से मुक्त होने का अचूक उपाय है। महत्वाकांक्षाओं और क्षमताओं में सामंजस्य भी तनाव की संभावना को बहुत कम कर देता है। अपनी स्थिति से ऊंचा उठने और उन्नति के चरम शिखर को छूने की इच्छा हर किसी में रहती है। निश्चिंतता ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, पर उसके लिए अधैर्य या व्यग्रता से काम नहीं लेना चाहिए। सीढ़ी दर सीढ़ी ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। तनाव से उत्पन्न शारीरिक व्याधियों से बचने के लिए व्यक्ति का आस्थावान होना भी आवश्यक है। ईश्वर के अस्तित्व को मानने में किसी को कोई आपत्ति
हो सकती है, पर कम से कम अपने प्रति तो आस्था रखी जा सकती है। आत्महीनता की भावना से ग्रस्त व्यक्तियों का स्वभाव दब्बूपन बन जाता है। वे सही और सामान्य बात भी किसी से नहीं कर पाते। मुंह खोलने में ही उन्हें डर लगता है और जो कुछ वे कहने जा रहे हैं वह पता नहीं क्या समझ बैठे, रुष्ट न हो जाए, कहीं झिड़क न दे। वस्तुतः यदि ऐसा हो जाता है तो सामान्यतः कोई बड़ी हानि नहीं होती, पर आत्महीनता की व्याधि से ग्रस्त व्यक्ति कोई इस सीमा तक डरे दबे रहते हैं कि भले ही कोई हानि हो जाए, वे किसी भी परिस्थिति में अपनी बात को सीधे सरल ढंग से कहने का साहस नहीं जुटा पाते। आवश्यक होने पर भी कुछ न कह पाने का संकोच बरतने से इस बात की संभावना तो बनी ही रहती है कि गलतफहमियां पैदा हो जाए, तो इस कारण सामने वाला कुछ का कुछ समझकर अप्रत्याशित, अस्वाभाविक, हानिकारक व्यवहार कर बैठे। विचारणीय है कि लोगों में आत्महीनता की भावना उत्पन्न ही क्यों होती है। मनःशास्त्री उसके कई कारण बताते हैं। उनके अनुसार बचपन में आवश्यक स्नेह सम्मान न मिल पाना, माता पिता या अभिभावकों की ओर से उपेक्षा मिलना, उपहास का कारण बनते रहना आदि ऐसे कारण हैं जो बचपन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिनके कारण बच्चे बड़े होकर भी आत्महीनता की महाव्याधि का शिकार बनते हैं। बीमार, अपंग और मंद बुद्धि कमजोर बच्चे भी बार बार डांट टपट सुनते रहते हैं। फलतः उनका मन यह मान बैठता है कि उनकी स्थिति दूसरों की अपेक्षा गई गुजरी है। भाग्य ही कुछ ऐसा है। पिछड़ी समझी जाने वाली जातियों के स्त्री पुरुष आमतौर पर अपने को दूसरों की तुलना में घटिया ही अनुभव करते हैं और अपने सोचने विचारने के ढंग को उसी स्तर का बना लेते हैं। आत्मविश्वास से रहित आत्महीनता की व्याधि से ग्रस्त व्यक्ति में साहस और धैर्य जुटाने की सामर्थ्य कहाँ होती है, सो वह उद्यत आचरण करके ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की रीति नीति अपना लेता है और कई बार आपराधिक गतिविधियां भी अपना लेता है। यूं इस तरह की गतिविधियां अपनाने और अपराध करने में हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है। सो इस रास्ते से जल्दी सफलता न मिलती देखकर हीनताग्रस्त व्यक्ति ऐसे लोगों का साथ खोजता है और संग करता है जो इन्हीं कुकृत्यों में संलग्न है। ऐसे आवारा लोगों का साथ पा लेने के बाद उसमें अपराध कृत्य को करने का दुस्साहस भी उत्पन्न हो जाता है और इस अभ्यास से वह भी गुंडागर्दी में संलग्न होकर स्वयं को आत्मगौरव संपन्न अनुभव करने लगता है। आत्महीनता ही वह कारण है जो स्वयं को उपेक्षित, तिरस्कृत और हेय स्तर का आभास देती है। साथ ही उस आभास को अधिक बंठन कर साज श्रृंगार के द्वारा दूसरे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति अपनाने के लिए प्रेरित करती है, ताकि बहुत से लोग को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ देख हेय भास की व्यथा पर आकर्षित होने का मरहम लगाया जा सके। अधिक बंठन कर रहने, साज श्रृंगार करने वाले व्यक्ति में निश्चित रूप से अधिकांश ऐसे होते हैं जो अपने आप को उपेक्षित एवं हेय स्तर का मानते हैं, भले ही वह अपने बारे में बढ़ चढ़कर बातें करते हों। आत्म प्रचन्नता सुनते अघाते नहीं हो, पर मन में बहुत गहराई तक यही भावना छिपी और दबी हुई रहती है कि लोग हमारी ओर आकर्षित होकर ध्यान दें।